उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उस्मान अंसारी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पर शिखा गर्ग जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से है, आम आदमी पार्टी का रुख यहाँ पर रखेंगी। और वहीं हमारे साथ शोभा विजेंद्र जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगी। तमाम लोगों की तरफ से सोसाइटी क्या सोचती है बजट को लेकर के, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बजट पे हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी के पास मैं आऊंगी, क्योंकि आपसे आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा जरूर। लेकिन इसके साथ साथ जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है, अगर हम ये कहें, शानदार रहा है। इस हिसाब से कल के बजट को अगर देखें तो आप क्या एक इमेजिनेशन जो है वो तैयार करके हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल बातें यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट जो इलेक्शन से पहले वाला है, तो इंटरिम बजट को समझने से पहले हमें 2-3 चीजें समझनी होगी। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, इंडिया में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम खुद सरकार को देते हैं कि हमारी इनकम एक्स इनकम है, उस पर इतना टैक्स बनता है, सरकार ये लीजिए आप टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे हम कब दे देते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और ये सबके लिए यूनिवर्सल है। सबके एक मोबाइल, एक गरीब आदमी मोबाइल खरीदता है तो भी 15,000 का जो उस पर टैक्स 18% लगता है, एक करोड़पति भी खरीदता है तो उसको भी वही टैक्स लगता है। तो 2 तरह के टैक्स की बात हो गई। तो हम बजट जब कल आने वाला है तो हम कुछ जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं बजट से। तो डायरेक्ट टैक्स को सबसे पहले हम ब्रीफ करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में 5 सोर्स ऑफ इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। और 5वां हेडर जो कहीं भी नहीं आता उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। तो हम पहले सैलरीड क्लास के लिए डिस्कस करते हैं। सैलरीड क्लास वो क्लास है जो बहुत ईमानदारी से टैक्स देता है, उसके पास टैक्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हेड्स नहीं होते हैं, तो वो बहुत परेशान है इस समय, क्योंकि वो चाहता है 80C को एक तो स्लैबिंग न्यू स्कीम में 7 लाख से एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7 लाख से 8 लाख या 9 लाख तक किया जाए। हाँ। दूसरा 80C जो 1.5 लाख कब से पूरा ओल्ड स्कीम रिजिम में 1.5 लाख पे फंसा पड़ा है काफी सालों से, तो उसको शायद 2 लाख या 2.5 लाख सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। और मेडिकल 80D एक्सेप्शन होता है 80D का, उसको भी 25 से 50 करे और सीनियर सिटीजन को 50 से 75 करे एटलीस्ट। और एक बहुत बड़ा मुद्दा पॉइंट है एनसीआर के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जिसमें सिर्फ 2 लाख तक की छूट मिलती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 50-60 लाख का घर बहुत नॉमिनल घर आता है, उस पर 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट हो ही जाता है, तो एटलीस्ट 3 लाख रुपए तक का वेवर हो जाना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। ये सैलरीड क्लास के लिए। हाँ, सैलरीड क्लास के लिए एक और HRA का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 4 मेट्रो सिटीज हैं। हाँ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो चारों में HRA का वो -50% का एक कैलकुलेशन चलता है। बैंगलोर एक शहर है जहाँ पे रेंट कोलकाता और दिल्ली से स्पेशली महंगा है, लेकिन वहां पे वो अभी भी इनकम टैक्स से स्लैब में वो -40% वाला कॉन्सेप्ट क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता है। सरकार की नजर यहाँ वहां तक नहीं जा रही है। सरकार को एक बार सोचना चाहिए, उसको भी मेट्रो सिटीज में काउंट कर ले इन इनकम टैक्स। वैसे तो मेट्रो सिटीज है वो। ये हो गया सैलरीड क्लास के लिए। अब आते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, उसमें बहुत कुछ अमेंडमेंट की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। और तीसरा आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, और इस पे मेरे ख्याल से और कुछ कीजिए, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में सरकार को कुछ एक पैरेलल स्पेस रूल, मतलब स्पेसिफिक रूल बना देना चाहिए। कैपिटल गेन में एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्रिप्टो। हाँ, क्रिप्टो पे कुछ इंडिया को एक लॉ लाना चाहिए स्पेसिफिक, जैसे यूएस में है। हाँ। यहाँ पे कुछ अभी बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट 30% का है, लेकिन उस पे कुछ लॉ आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए। हाँ जी। अब पीजीबीपी पे आते हैं। पीजीबीपी वो इनकम होती है जो स्पेशली बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल होती है, और प्रोफेशन लाइक CA, डॉक्टर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स पे जो भी बिजनेस करते हैं उस पे पीजीबी एप्लीकेबल होता है। तो पीजीबीपी में बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन यहाँ माध्यम से बोलना ठीक नहीं होगा। एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, अगर सरकार मेरी बात जाए। हाँ, चीजें हैं तो एक लॉ था कॉर्पोरेट पे और पार्टनरशिप फर्म होती है, इन पे पहले फ्लैट 30% टैक्स लगता था कई सालों पहले, लेकिन बीच में अमेंडमेंट आए कि हम कॉर्पोरेट को भी थोड़ी सी सहूलियत देते हैं, कॉर्पोरेट पे टैक्स कम करते हैं 22 से 25%। लेकिन वहां सरकार से या मिस्टेक हो गई या भूल गए, वो कॉमा करके पार्टनरशिप फर्म भी लगाना था। मतलब LLP और पार्टनरशिप फर्म पे आज भी 30% टैक्स क्यों है, जबकि कॉर्पोरेट पे 22 से 25% हो गया। तो अगर मेरी बात वहां तक जाए तो उसको भी मतलब अगर चीजें हो सके तो ये हो जाए इसमें।
अगर ये नरेंद्र जी, एक महंगाई की बात लगातार की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपने यहाँ पर भी सुना है, यहाँ सुनने के साथ साथ जो हमारे बाकी और सहयोगी हैं उन्होंने भी जब बातचीत की लोगों से, दिल्ली एनसीआर हर जगह पे जाके, तो उन्होंने कहा है महंगाई की मार बहुत ज्यादा है। चाहे हम पेट्रोल की बात कर ले, चाहे हम रसोई गैस की बात कर ले, तो ये सब की मार इतनी ज्यादा है कि हमको सेव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या एक लग रहा है कि बदलाव? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हाँ। चीजें बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। आज से 5-8 साल पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। आज आप यहाँ दिल्ली से पूर्वांचल में आजमगढ़ तक चली जाती हैं और आपको कहीं भी बीच में मतलब सर्विस, मतलब नॉर्मल रोड मिलेगी नहीं, मतलब पूरा एक्सप्रेसवे 800, पूरा हाईवे, इनफैक्ट गाजीपुर तक। हाँ, हाँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब पहले हम लोग सुनते थे यूएस में यार 8 घंटे में यहाँ 800 किलोमीटर चले गए, अब इंडिया में है और पॉसिबल है, और पूर्वांचल यूपी जैसे शहर में। हाँ। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बहुत बढ़ गया है, लोगों की कमाई भी बढ़ी है। हाँ ठीक है, थोड़ी महंगाई है, लेकिन कुछ अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ा सा पे करना। अब आप कोई आईफोन यूज करता है 1.5 लाख लोग पे कर रहे हैं। कहाँ महंगाई है? महंगाई है गरीबों, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत छोटा पॉइंट है। एक कहावत है ना, कोई चीज अच्छी पाने के लिए थोड़ा खर्चा करना थोड़ा पड़ता खर्च करना पड़ता है, है। तो हो रहा है। जी उस्मान जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात को तो आप रखिएगा ही। जी, इसके साथ जो इन्होंने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, अगर वो दिया जा रहा है तो इसमें फिर बुराई किस बात की है? तो कांग्रेस साथ है कल के बजट को लेकर के पूरी तरह से, जैसा भी आए। देखिए, पाने के लिए आप कहते हैं कुछ देना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम उनसे वो तो मांग सकते हैं ना, या वो भी दे दे। आप ये बताइए कि मीडियम क्लास जो लोग हैं, एक पार्ले जी का छोटा बिस्किट का पैकेट आता था, और आज भी आता है, पहले भी आता था। इतने टाइम से वो साइज छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला रहा है, मगर आज उसके ऊपर जीएसटी क्या? मैं कह रहा हूँ जीएसटी क्या? बच्चा 5 रुपए की चीज खाएगा, उस पर भी जीएसटी की जरूरत पड़ रही है इनको, सरकार को? क्या ये जो आज जो फ्री की राजनीति, राशन बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ, आप वो चीज दिखावे की नहीं तो बांट रहे हैं। जो एक मीडियम क्लास के लोग हैं, जो जनता रहती है, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे। 5 रुपए की चीज खाने के लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। भाई ऐसी चीजों पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं?